आप देखेंगे कि जिस बिहार को ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, वहां के लोग मिलकर एक नई व्यवस्था बनाएंगे और ये व्यवस्था सिर्फ बिहार तक नहीं रुकेगी। बिल्कुल लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं। बिहार का युवा परिवर्तन के लिए तैयार है। वो इस बात के लिए उसने संकल्प ले लिया है कि 14 के बाद अब उसको पलायन नहीं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर आज अपने गांव कोलार में वोटिंग के लिए आए हैं, मतदान के लिए आए हैं। और फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये पोलिंग जो बूथ है 316 यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और आप देखिए कि मतदान कक्ष के बाहर किस तरीके से जो मीडिया का जमावड़ा है और इसके साथ ही जो उनके समर्थक हैं वो आपको आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। और आप देखिए कि जो पुलिसकर्मी है वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने एंट्री की है, उसके बाद से जो लोगों का क्रेज है लोगों के बीच में वो एक तरीके से दिखाई पड़ा है। और आप देखिए कि ये मतदान कक्ष है और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कक्ष के अंदर वो इस वक्त वोटिंग कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद वो यहाँ से निकलेंगे तो हम उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे रहे, क्या कुछ बिहार के अंदर बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिलहाल आप देखिए कि अफरा तफरी की स्थिति है। हालांकि इसके पहले जनसुराज पार्टी के जो यहाँ के करघर से जो प्रत्याशी हैं रितेश पांडे वो यहाँ पर पहले ही पहुंच गए थे। और आपको हम अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस वक्त प्रशांत किशोर हैं वो आज यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, जो उनका पैतृक निवास है, पैतृक आवास है। यहाँ पर लंबे समय से वो यहाँ से जुड़े रहे हैं। हालांकि वो बीच बीच में ही आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन उनके प्रति जो लोगों का रुझान है, जो लोगों का जो प्यार है वो साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि अब देखना यह है कि जिस बदलाव को लेकर प्रशांत किशोर बिहार में पहुंचे थे, क्या वो बदलाव 14 नवंबर को वोटों में तब्दील होगा या नहीं होगा। किसी की नजर है उनमें से एक है प्रशांत किशोर। प्रशांत जी, आज अपने गांव में आप आए हैं, वोट देने के लिए आए हैं, क्या माहौल रहा, क्या बिहार में क्या दिख रहा है? हमारे गांव में क्या माहौल रहेगा? हमारे गांव में जनसुराज का माहौल रहेगा। लेकिन कोई पूछने वाली थोड़ी बात है। दूसरे चरण पूरे बिहार में जनसुराज का माहौल है, बदलाव का माहौल है। 14 तारीख को क्या वो परिणामों में बदलेगा? 14 तारीख को पूरे देश के सामने बिहार में एक नया राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा। आप देखेंगे कि जिस बिहार को ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, वहां के लोग मिलकर एक नई व्यवस्था बनाएंगे और ये व्यवस्था सिर्फ बिहार तक नहीं रुकेगी। जब ये व्यवस्था यहाँ बनेगी तो पूरे देश को उठकर इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। बहुत सवाल उठ रहा था, तमाम तरह के सवाल तेजस्वी यादव ने भी उठाए थे। क्या आप जब यहाँ पर घूम रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं, ऐसा है, उस समय भी हम लोगों ने कहा है लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। कोई कितना भी प्रयास कर ले, जो सत्ता में रहता है वो कोशिश करता है सिस्टम का दुरुपयोग करना चाहता है, लेकिन लोग जागरूक है। और आप देख रहे हैं कि 65% से ज्यादा मतदान हुआ है। और दूसरे चरण में मेरा विश्वास है कि 65 से भी ज्यादा मतदान होगा, 65% से ज्यादा मतदान होगा। बिल्कुल लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं। बिहार का युवा परिवर्तन के लिए तैयार है। वो इस बात के लिए उसने संकल्प ले लिया है कि 14 के बाद अब उसको पलायन नहीं